तुम लोग जो आजकल इंटरनेट पे इतनी आसानी से हॉट वीडियोस देख के जो खुश हो जाते हो ना, तुम लोगों को नहीं पता कि 20 साल पहले कितना बड़ा स्ट्रगल हुआ करता था। तो चलो आज मैं तुम लोगों को 90s किड्स के स्ट्रगल के बारे में बताता हूँ। तो बिना कोई सीडी फंसाए शुरू करते हैं। साल था 2002 और मैं रहूंगा 10-11 साल का। उस समय इंटरनेट जैसा तो कुछ पता था नहीं। घर में केबल पे कार्टून देखते थे और DD1 पे शक्तिमान देख लेते थे। कुछ नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा कुछ भी। ओके, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए सीडी प्लेयर्स को धीरे धीरे DVD प्लेयर्स ने रिप्लेस करना शुरू कर दिया था। लेकिन DVD प्लेयर्स थोड़े महंगे होते थे तो इसलिए ज्यादा घरों में वो दिखाई नहीं देते थे। लेकिन गाने सुनने के लिए तुम्हारे पास केबल होना जरूरी था, क्योंकि उसमें चैनल V, MTV, B4U जैसे म्यूजिक चैनल आते थे। चैनल V ने वैसे MTV को अच्छा खासा कॉम्पिटिशन दे रखा था, क्योंकि MTV थोड़ा वेस्टर्न और थोड़ा अर्बन ऑडियंस को ज्यादा प्रमोट करता था, और वहीं चैनल V अपने इंडियन रूट्स और बॉलीवुड और इंडी पॉप सॉन्ग्स को ज्यादा प्रमोट करता था। उस टाइम ऑलरेडी इंडी पॉप सॉन्ग्स का टाइम चल रहा था। एक दिन मैं टीवी के सामने बैठा था, अचानक से एक सामने गाना आ गया। उसमें लिखा था कांटा लगा। उसमें एक लड़की खड़ी हुई थी, उसके पीछे जीन्स में एक मैगजीन घुसी हुई थी, उसमें साला नंगा आदमी बना हुआ था। मैंने कहा भाई ये सब क्या दिखा रहे हैं। फिर वो लड़की अंदर घुसती है और बाउंसर उसके गले के नीचे स्टैंप लगा देता है। मैंने कहा ये तो बड़ा मॉडर्न दिखा रहे हैं। लेकिन असली गांड तो तब फटती है जब भाई वो सिंगर घूम के अपने क्लीवेज पे दोनों टैटू दिखाती है। मैंने कहा साला क्या दिखा दिया तुम लोगों ने भाई। और फिर नेक्स्ट सीन में लड़की की कमर दिखाते हैं, उसमें उसकी लेस वाली चड्डी जीन्स के ऊपर निकली होती है। भाई देख के दिमाग खराब हो गया यार, क्या दिखा दिया। भाई हम लोगों ने कभी फ्रेंची नहीं देखी थी और टी सीरीज वाले में लेस वाली चड्डी दिखा रहे थे। मतलब एक बच्चे को तुमने यार क्या सेंसेशन से इंट्रोड्यूस करा दिया था। फिर आगे डांस गाना होता है और लड़की के हाथ में आई लव यू वाला टैटू बना होता है। और भाई वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात, क्योंकि कभी टैटू तो देखे नहीं थे। क्योंकि उस समय टैटू बनाने का मतलब था कि तुम्हारी सरकारी नौकरी तो लगेगी नहीं, और दूसरा पता है क्या होता था, तुम चोर हो, क्रिमिनल हो, डकैत हो, और लड़की के हाथ में टैटू। भाई भूल जाओ, फिर खत्म, भूल जाओ। वैसे गाना उतना वल्गर भी नहीं था, हमारे पेरेंट्स को भी पसंद आया था, तो फिर आगे चल के गाना वो लेजेंड बन गया। लेकिन 2003 में एक ऐसा गाना आया जिसके लिए मुझे एक हाथ रिमोट पे, एक हाथ टीवी पे और एक हाथ दरवाजे पर रखनी पड़ती थी। और पता उस गाने का नाम क्या था? चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी। गाने की शुरुआत में एक लड़का रूम नंबर 7 में घुसता है। साथ मतलब समझ रहे हो ना, थाला। फिर कमरे में 3 मैनिक्विन पड़ी होती है जिन्होंने नेट वाले कपड़े पहने होते हैं। शुरुआत में मुझे देखने में तो नॉर्मल लगा, फिर अचानक से उन सब में जान आ जाती है। मैंने कहा 1 मिनट, इन सब में जान आ गई और कपड़े भी इन लोग के वही वाले हैं। फिर उसके बाद वो तीनों पूरा रूम चेक करने लग जाती हैं। और फिर हमारी हुस्न परी निगार खान अपने आप को शीशे में निहारती हैं। और उसके बाद वो आइकॉनिक सीन आता है जिसने अच्छे अच्छे लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मतलब यार कैसे कोई उस समय सब दिखा सकता था यार। कलर टीवी आने के बाद जो सबसे बड़ी चीज इजाद हुई थी ना, वो यही थी। मुझे लगता है कि उतनी देर की सीडी को लोगों ने कितना घिसा होगा ना, इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। मतलब एक बच्चा जो सीधे स्कूल से घर जाता था, उसको तुम लोगों ने कहां पहुंचा दिया यार। मंजिल को भुला कर दिखा। फिर उसके बाद गाने में और भी सेक्सी मूव्स और क्लोजअप शॉट्स थे, जिसकी वजह से पेरेंट्स सामने इसको देखने की बात कर रहे हो। भाई इसका नाम लेने से हम लोग डरते थे कि कहीं अगर पेरेंट्स को पता चल गया ना तो कहीं केबल ना कटवा दे। फिर बाद में इसकी CD DVD आई तो हम लोग उसको छुपा के घर में लाते थे। जब घर में कोई नहीं होता था ना तो उसको हम लोग धीमी आवाज करके सुनते थे। और मुझे लगता है ना कि कई लोग तो उसको म्यूट करके भी देखते होंगे। वैसे उसके अलावा और भी गाने थे, जैसे कलियों का चमन, राखी का परदेसिया, इलारुन का निगोड़ी कैसी जवानी है। लेकिन साला एक गाना ना भाई वो पूरा BF था, और उसका नाम है हंटर्स का रह लेना। मतलब यार वो गाना तुम देखते हो पकड़े गए ना तो तुम्हारा देश निकाला हो जाएगा, घर आने की कोई गुंजाइश वापस नहीं है। फिर यार उस गाने की टक्कर तो आज भी कोई नहीं कर सकता है। मतलब मैं वो गाना यार खुद आज ना देखूं कभी किसी के सामने। देखो तुम लोग आजकल जैसे सेक्सी वर्ड का इतना इजीली यूज कर ले रहे हो ना, जैसे सेक्सी सॉन्ग है, सेक्सी ये, सेक्सी वो। मतलब उस समय सेक्सी वर्ड इतना बड़ा टैबू होता था ना, तो हमें उसका मतलब नहीं पता था। और अगर तुमने सेक्सी बोल दिया इसका मतलब तुम लोग सेक्स की बात कर रहे हो। अश्लील है लौंडा, अश्लील है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि आज की जनरेशन उस टाइम के स्ट्रगल को नहीं समझ सकती है, क्योंकि इंटरनेट सभी के पास है और जब चाहे जो चाहे कुछ भी देख सकता है। पर हमारे टाइम में उस समय रेडियो, टीवी, CD, DVD यही सब होता था, तो यार एक अलग एक्साइटमेंट बनी रहती थी। और ऐसे गाने अगर टीवी पे आ जाते थे ना और घर में कोई नहीं होता था तो बहुत ही बड़ी बात होती थी। ये क्या बक रहे हो माँ? लेकिन यार आजकल इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो एक्साइटमेंट नहीं रह गई है। शायद हमें जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं हमारा मन उनसे जल्दी भर जाता है। इसलिए हम 90s किड्स उस टाइम में फिर से वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि हर एक चीज का वेट करना पड़ता था, एक अलग एक्साइटमेंट रहती थी और छोटी छोटी खुशियां भी लग्जरी बन जाती थी। बाकी आप सभी लोग अपनी यादों को मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करो, क्योंकि मुझे लगता है कि हम 90s किड्स अब एक परिवार बन चुके हैं। मरा भैया तुम क्या करो।